हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिस्कवरी इंटरनेशनल स्कूल। और ये है हमारी लेक्चर सीरीज सर्कुलर मोशन के ऊपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी एंड एवरी ईयर एनटीएससी हैज़ बीन आस्किंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे। एक तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन को हमने कवर किया था स्टूडेंट्स, रेडियंस के टर्म में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था, और इसके साथ साथ हमने एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट किसी एंगल को ट्रेस कर रहा है, और वहां से हमने एंगुलर वेलोसिटी की एक डेफिनेशन बनाई थी स्टूडेंट्स। आज जो हम बातें करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, और ये जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं जैसे नॉर्मल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है वो सब भी आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो जैसे कि आप जानते हो कि लीनियर मोशन में स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कितनी वेलोसिटी में आपने चेंज किया डिवाइडेड बाय आपको कितना टाइम लगा। और आप ये समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर से कि यहां पर वेलोसिटी का रोल कौन प्ले कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी प्ले कर रही है। इसका मतलब अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल वेलोसिटी के साथ काम नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक एंगुलर वेलोसिटी। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। सो उसी चीज की स्टूडेंट्स यहां पर बात करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, कितना तेजी से चेंज हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जाता है स्टूडेंट्स। सो जैसे हम नॉर्मल एक्सेलरेशन पढ़ते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है, लीनियर मोशन के लिए है। लेकिन यहां पर मोशन अलग तरीके का है, सर्कुलर मोशन है स्टूडेंट्स। तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का रोल किसने प्ले किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ने। तो वेलोसिटी का रोल किसने प्ले करा, एंगुलर वेलोसिटी ने। ओके, तो एक्सेलरेशन में भी जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको हम किस में मेजर करते हैं, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर एंड रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा। अल्फा किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा ओमेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा टी। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप यहाँ पे यूनिट की अगर बात करना चाहें तो यूनिट आपको देखो तुरंत वेरीफाई हो जाती है। डेल्टा ओमेगा की जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो रेडियन पर सेकंड हुई, और अगर आप इसको सेकंड से और डिवाइड कर देंगे टाइम की यूनिट रखते हुए तो आपको यूनिट मिल जाएगी स्टूडेंट्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन यूजुअली तब प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स जब ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड भी सर्कुलर मोशन के दौरान बदल रही हो, यानी कि मोशन अब दोनों लेवल पे नॉन यूनिफॉर्म हो गया, मैग्नीट्यूड के लेवल पे भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया और डायरेक्शन के लेवल पे तो नॉन यूनिफॉर्म है ही है। ओके, सो दोनों लेवल पे जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए तब ये टर्म यूजुअली देखने को मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन। वी शुड ऑलवेज कीप दिस थिंग्स इन माइंड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। सो रिलेशन ऑफ एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर कोई सर्किल में कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा हो, सपोज कीजिए ये सेंटर है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये अपना ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। ओके, और ये ए से बी पे आ जाता है, तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स कोई ना कोई इसकी लीनियर वेलोसिटी तो है ही है। बिल्कुल यहाँ पर भी स्टूडेंट्स इसकी कोई लीनियर वेलोसिटी है ही है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में स्टूडेंट्स इसने एक एंगल भी ट्रेस कर रखा है, थीटा। तो अगर ये मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इट डजंट मीन्स कि इसके अंदर लीनियर वेलोसिटी भी नहीं है, इसके अंदर लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इनके बीच में कनेक्शन क्या है स्टूडेंट्स। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि यहां से यहां तक जो इसने आर्क ट्रेवल किया है स्टूडेंट्स वो कितना है, x है, और इस पाथ का रेडियस कितना है, r है स्टूडेंट्स। तो आप ये जानते हो कि जो आर्क इसने ट्रेवल किया है और रेडियस के टर्म्स में अगर हम देखें तो एंगल को क्या लिखा जा सकता है, एंगल को लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां से आप आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आर्क ट्रेवल्ड के बारे में पता चल जाएगा, यानी कि कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स कैन बी रिटन एज स्टूडेंट्स आर इंटू थीटा। ओके, तो इतना उसने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रेवल करी है, या इतना जो है उसने आर्क ट्रेवल किया है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, कितना उसने ट्रेवल किया इन टर्म्स ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय
टाइम टेकन। ठीक है, तुमने एंगुलर क्वांटिटी को किस में बदल दिया, लीनियर क्वांटिटी में बदल दिया, ट्रांसलेशनल मोशन में बदल दिया। ओके, आपके पास स्टूडेंट जो था डिस्प्लेसमेंट जो था वो एंगल के टर्म्स में था, आपने यहां पर डिस्प्लेसमेंट को एक्स के टर्म में यानी कि लेंथ के टर्म्स में, आर्क के टर्म्स में निकाल दिया। ओके, तो अब आप सीधे सीधे कितना आर्क ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर पैरामीटर मिल जाएगा। ओके, तो लीनियर वेलोसिटी को आपने लिखा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी स्टूडेंट्स, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो रेडियस है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, आर तो कांस्टेंट है, तो बदला कौन होगा, क्योंकि एक्स जो होता है स्टूडेंट्स आर इंटू थीटा होता है, तो इसका मतलब अगर आप x में चेंज कैलकुलेट करना चाहोगे तो किसके बराबर होगा, r में तो कोई चेंज नहीं आया होगा, चेंज किस में आया होगा, एंगल में, तो r इंटू डेल्टा थीटा इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर भी वही मैंने किया है, r को वैसे ही रहने दिया और डेल्टा t से डिवाइड करोगे तो डेल्टा थीटा यानी कि डेल्टा x के अपॉन में डेल्टा t करोगे, देन यू विल गेट r इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। सो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो r इंटू ओमेगा आ गया स्टूडेंट्स, बिकॉज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बन गई एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी को आप लिख सकते हो रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट जो अल्फा होता है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब ओमेगा खुद किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, और डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहां से एक और एक्सप्रेशन आ जाता है जो कि दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, सेम सब्स्टिट्यूशन आप यहां पर भी कर लेंगे और इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे दैट दिस बिकम्स वेरी सिंपल। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप ये देख सकते हो कि अगर हम बात करें इस टर्म की, जैसे इसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स मैं बताता हूं, अल्फा का कनेक्शन आपको बताते हैं। देखिए अल्फा जो है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। ओके, देखिए लीनियराइज एक्सप्रेशन आपको बता देते हैं अल्फा का किस तरीके से आएगा, अल्फा कैन बी रिटन एज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। सो v जो था स्टूडेंट्स वो r इंटू ओमेगा के बराबर था, तो ओमेगा कितना आया, v अपॉन r आ गया, तो यहां पर रख लो स्टूडेंट्स, r तो कांस्टेंट हुआ तो 1 अपॉन r डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ऐसा आ जाएगा, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आप यहां से डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट करना चाहोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, r तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन r तो बाहर आ गया। ओके, चेंज किस में हुआ होगा, वेलोसिटी में, डेल्टा v। ओके, तो डेल्टा ओमेगा को लिख सकते हो 1 अपॉन r डेल्टा v, तो यहां पर भी 1 अपॉन r, अब डेल्टा t से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t का मतलब 1 अपॉन r डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, तो अल्फा कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 अपॉन आर इंटू ए आ गया। ओके, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा। ओके, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। Okay, moving on to the last slide of the topic, relation of frequency and angular velocity। अब बच्चों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में 1 से ज्यादा साइकिल्स ट्रेवल कर रहा हो, यानी कि सर्किल की सर्कमफरेंस पे 1 से ज्यादा साइकिल्स ट्रेवल वो कर रहा हो। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो एक पूरे साइकिल में स्टूडेंट्स वो कितना एंगल ट्रेस करता है, 360 डिग्री ट्रेस करता है। ओके, एक साइकिल में। अब इस 360 डिग्री को स्टूडेंट रेडियन में बदल लो, रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 360 इंटू पाई बाय 180 कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 180 से 360 कट गया यानी कि 2 पाई रेडियन आ गया। ओके, तो अपने को कितना मिल गया एंगल, 2 पाई रेडियन से स्टूडेंट्स अपने को एंगल मिल जाता है। सो अगर एक साइकिल में स्टूडेंट्स जो टोटल रेडियंस में एंगल बनता है वो कितना है, 2 पाई है। ओके, तो अगर ऐसे f साइकिल्स 1 सेकंड में हो रहे हो तो कितना एंगल बनेगा, 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू एफ। तो बच्चों 1 सेकंड में जो हम एंगल ट्रेस करते हैं उसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा मतलब 1 सेकंड में कितना एंगल ट्रेस किया, एफ मतलब 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए, 2 पाई क्या है, 1 साइकिल में कितना एंगल ट्रेस किया। तो अगर हम 2 पाई को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्टूडेंट्स कि 1 सेकंड में मैंने टोटल एंगल कितना ट्रेस किया है। तो ये हमें मिल जाता है
एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. सो द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स हम कवर कर रहे हैं. ओके, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी. टाइम पीरियड क्या होता है? एक पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड बोला जाता है. तो आप ये देख सकते हैं द टोटल एंगल ट्रेस्ड इन वन साइकिल इज 2 पाई, जो अभी हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स. बिल्कुल इसी तरीके से द टाइम टेकन इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विच इज टी. एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है स्टूडेंट्स, उसको कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो सीधी बात है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कितना एंगल ट्रेस कर लिया एक साइकिल में? 2 पाई. टाइम कितना लगा? टी. ओके, तो 2 पाई अपॉन टी क्या है स्टूडेंट्स? एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया. तो ये वो सारे के सारे टॉपिक्स स्टूडेंट्स अपने कवर हो गए जो कि एनटीएससी में पूछे जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग. नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इस पे बेस्ड एनटीएससी में कुछ सवाल जो पूछे गए हैं और असाइनमेंट्स करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.